जब इस दुनिया में इंसानों का कोई वजूद नहीं था, उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे अर्श अजीम के पास इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते वहीं हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरानी से बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहेंगे जो वहां फसाद फैलाएगी और खून खराबा मचाएगी? हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में लगे रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत? अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन मेरी नाफरमानी करेगा, इसका इल्म केवल मेरे पास है। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, बस हुक्म सुना दिया। यह सुनकर फरिश्ते अपनी गलती समझ गए, तुरंत तौबा की और अल्लाह ताला से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील, हजरत मिखाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलते ही सभी फरिश्ते हाजिर हो गए। सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, जाओ जमीन पर और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर गए और मिट्टी उठाने लगे। तभी मिट्टी रोने लगी और बोली, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं ताकि अल्लाह ताला तुझसे अपनी मखलूक पैदा करे। लेकिन मिट्टी ने और जोर से रोते हुए कहा, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को बनाया जाएगा वे अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, फिर अजाब उन पर आएगा। लेकिन जब मैं उनके शरीर में रहूंगी तो मुझे भी वह अजाब सहना पड़ेगा। मेरी ताकत में नहीं है कि मैं उसे सह सकूं। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। यह सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी के वापस लौट आए और अल्लाह ताला के सामने मिट्टी की हालत पूरी तरह बयान कर दी। फिर हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह पुकारा, वे भी बिना मिट्टी के वापस लौट आए। इसके बाद हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर गए, लेकिन मिट्टी की पुकार सुनकर वे भी खाली हाथ लौट आए। अंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ मिट्टी को लेकर मेरे पास आओ। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने रोते हुए उनसे भी कहा, ए इजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूरी निश्चयता से कहा, मिट्टी, मैं तेरी बात पर कभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुशी से फरमाया, ए इजराइल, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूं। अब इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसे सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, अगर मैं इंसानों की रूहें लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही दोषी मानेंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम चिंता मत करो, हर मौत के पीछे मैं अलग कारण रखूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, ताकि कोई भी तुम्हें दोष ना दे सके। यह बात सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का दिल सुकून से भर गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के पास एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदें धीरे धीरे उसे भिगोती रही, धूप से वह सूखती रही। सालों का वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। बहुत लंबा समय बीत गया, पर वह जिस्म जन्नत में बिना रूह के बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते बार बार आते और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखकर अल्लाह की तारीफ करते, यही है वह जिस्म, यही बनेगा अल्लाह का नुमाइंदा जमीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस समय शैतान नहीं बना था, वह हंसता मजाक उड़ाता और आदम अलैहिस्सलाम के बेजान जिस्म पर ताने मारता था। वह सबसे ऊपर था, इसलिए कोई भी फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील, हजरत मिखाइल
हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, अर्श अज़म से जाकर आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाकर चले गए। आदम अलैहिस्सलाम की पाक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजा एक प्याले में रखकर उनके जिस्म के पास ले आए। इस खास मौके पर सारे आसमान के फरिश्ते बहुत खुशी से झूम उठे। सब ने मिलकर उस लम्हे में शरीक होकर अल्लाह की तारीफ की। लेकिन आजल यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अब ए आदम, तेरी रूह तेरे जिस्म में चली जाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में डाल दी गई। जैसे ही रूह उस जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम के हर अंग में जान भर गई। उनका जिस्म फिर जिंदा हो गया। धीरे धीरे वे उठकर बैठ गए और जुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद खुश हो गए। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इस अनमोल नेमत के लिए पहली बार शुक्र अदा करते हुए 2 रकात नमाज अदा की। नमाज पूरी होते ही वहां हीरे जवाहरात